किस रोग ने इन्हें दबाया है, बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। शीघ्र बताएं माँ। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए थे। हाँ। वो वरदान मैंने मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा। माँ ध्यान दें, आप हैं हमारे स्त्री ऋतिक शुक्ला जी, आप बसरही से हैं, आपकी ओर से 100 मुद्राएं। और आर के यादव जी भेड़ी से हैं, आपकी ओर से 50 मुद्राएं। और रामलीला कमेटी अध्यक्ष हरसुंडी के रामलीला कमेटी अध्यक्ष रामू राजपूत जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अपने भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। हाँ। आपने हमारे लिए भी तो कुछ मांगा होगा ना? ऐसा भला हो सकता है राम कि भरत के लिए मांगू और राम के लिए कुछ ना मांगू? मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस दूसरा कोई कारण नहीं है। उन्हीं वरदानों के कारण ये दशा हो गई है तुम्हारे पिताजी की। बस इतनी सी छोटी सी हाँ। बात के कारण मेरे पिताजी को इतना बड़ा दुख। माँ आप मेरी माँ नहीं हो सकती हैं। आप मेरी माँ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मेरी माँ तो वो हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो फिर मैं आपको क्या कहूं? तो क्या मैं आपको देवी कहूं? नहीं, मैं आपको देवी भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस संसार में हर किसी एक स्त्री को देवी कहा जा सकता है। तो फिर मैं आपको क्या कहूं? हाँ, मुझे याद आया, आज आपने इन जन जन के रामों को जन्म दिया है, इसलिए मैं आपको जननी नाम से संबोधित करूंगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। भरत प्राण प्रिय भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि महिसन मुखवाजू। जो न जाऊं बनवे से खाजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। आप चिंता ना करें, मैं माता जी से आज्ञा लेकर के अतिशीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। वाह, देखिए इस तरह से गुलाबी रंग फूल माती बगिया, ओ मोरी बगिया लाल तुम हजारी बगिया के लाल
हो मेरे लाल? माँ, हाँ, आप जो कह रही हैं वो सत्य कह रही हैं। आप जो भी कुछ कह रही हैं वो सब सत्य कह रही हैं। इस अयोध्या का राजा तो बनना है, परंतु इस अयोध्या का राजा मुझे नहीं बनना है। नहीं, पिता दीन मुहि कानन राजू। पिताजी ने मुझको, अरे ये अयोध्या का राज्य तो बहुत ही छोटा राज्य है, पिताजी ने मुझको सबसे बड़ा राज दिया है, मुझे वन का राज दिया है। पिता दीन मुहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ खाजू। इसलिए आयसु देहु मुदित मन माता, जही मृद मंगल कानन जाता। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मेरी वन की यात्रा मंगल में हो। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मोतियूर कर के। मैं क्या सोच रही थी, तुमने लाल मुझे क्या बता दिया? मेरे दिल में थे कि मैं लाल राजा बनेंगे, तुमने बता दिया बन का राजा बनूंगा। पिता ने तुम्हें बन का राजा बना दिया। और भाई जेपी भाई जहाँ कहीं भी हो तो मुकेश से मिल लें। जेपी भाई इधर। माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब राम जी के बन जाने का समाचार माता जानकी जी को पता चला, समाचार ते ही समय सुन सी उठी अकुलाए, जाए सासु पद कमल युग बंदी बैठ सिरनाय। कहो बेटी, कुछ कहना चाहती हूँ? हे माँ, हाँ, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो। हे मैया, हाँ, आज मैंने सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए बन जाना चाहते हैं। हाँ, तो माँ आप ही बतलाएं कि एक नारी का कर्तव्य अपने पति के लिए एवं अपने पति धर्म के लिए क्या है मैया? कहो। हे माँ, हाँ, मुझे आपके द्वारा संकेत मिला कि कहो बेटी, लज्जा का त्याग करके क्या कहना चाहती हो? तो हे माता, हाँ, अरे मैं तो क्या, आप ही तो इस सारे संसार की यह कोई भी नारी अपनी लज्जा का त्याग कैसे कर सकती है माँ? क्योंकि लज्जा ही प्रत्येक नारी का वस्त्र हुआ करती है, आभूषण हुआ करती है। भला यह कोई नारी अपने वस्त्रों का त्याग कैसे कर सकती है माँ? यदि आप कह रही हैं तो हे मैया, लज्जा को कैसे मधुर करूं कि ये तो नारी का देना है, पर माता क्या देती है। तो कहती हूँ जो कहना है, पर
हाँ माता जी के कहिए क्या अच्छा माता मैं बन जाऊं या यहीं रहूं। हे मैया मैं बन जाऊं या यहीं रहूं। कहिए क्या लाल तुम ही समझाओ कि मेरे पास रुक जाए। प्रिय जानकी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ वन की ओर चलना चाहती हो? अवश्य स्वामी। नहीं जानकी,